एक बार की बात है, एक बहुत बेहतरीन शिक्षक की एक कहानी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। वो बातें मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ। अगर आपके दिल को ये बात छू जाए तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा और भी लोगों को, शायद उस कहानी से वो लोग भी इंस्पायर हो जाएं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक शिक्षक थे और वो किताबी ज्ञान सिखाने के साथ साथ बहुत बार अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिकल किया करते थे। उन्हें लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए, बेहतर जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए प्रैक्टिकल किया करते थे उनके साथ। तो उन बच्चों के साथ उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स, जो कि लगभग मिडिल एज के थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस बीच के सारे बच्चे थे, उनमें से उन बच्चों का उन्होंने 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में उन्होंने ब्रिलियंट बच्चे को लिया जो कि अपनी जीत पे भरोसा करते थे, सबसे पहले मैं जीतूं या मैं सबसे आगे रहूं, ऐसे सोच वाले बच्चों को उन्होंने एक ग्रुप में रखा। और दूसरे ग्रुप में उन्होंने कुछ एवरेज स्टूडेंट्स को रखा जो कि एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए हेल्प किया करते थे। ऐसे बच्चों को उन्होंने दूसरे ग्रुप में रखा। अब इन बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की और बोला कि चलो सब लोग अपने अपने हाथ में ये चम्मच बांधो। वो चम्मच 4-4 फीट लंबे थे। यहाँ पे उन्होंने लंबा सा चम्मच बांध लिया 4-4 फीट का। अब सब बच्चे हंसने लगे, सर आज कौन सा गेम खिलाने वाले हैं? तो उन्होंने बोला चलो अभी पता चलेगा। अब वो उन बच्चों को लेकर के 2 हॉल की तरफ पहुंचे और ग्रुप ए वाले जो बच्चे, जिसमें ब्रिलियंट बच्चे थे, उन बच्चों को उन्होंने एक हॉल में लेके गए जहाँ पे बेहतरीन लजीज और अच्छी अच्छी वैरायटी के खाने और सब चीज़ें रखी हुई थी जो बच्चों को बहुत पसंद होती। जैसे ही बच्चों ने देखा सब खुश हो गए, बोले ये सारा खाना आज तुम लोगों के लिए है, अब आप लोग खाओ और एंजॉय करो, पार्टी मनाओ। सब बच्चों को उस कमरे में उन्होंने छोड़ा। अब वो बाहर आए। अब दूसरे ग्रुप बी के बच्चों को उन्होंने लिया और इसी तरह दूसरे कमरे में उनको लेकर के गए और उन बच्चों को बोला कि ये जितना भी खाना आपको दिख रहा है, एक से एक वैरायटी का, सारी चीजें आपको पसंद है, चॉकलेट, आइसक्रीम जो भी है, ये सब आपका, आराम से खाइए, एंजॉय कीजिए, आज पार्टी हमारी तरफ से। सब बच्चे बड़े खुश, अपने टीचर को थैंक यू बोले, सब चले गए अंदर। अब 10-15 मिनट वो इधर उधर टहलने के बाद अब जाते हैं वो ग्रुप ए, जिसमें पहले वाले बच्चों को उन्होंने भेजा था। वहाँ पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो सारे के सारे बच्चे नाराज़, गुस्से में थे, टीचर को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि नीचे खाना बिखरा हुआ है, टेबल पे खाना बिखरा हुआ है और खाया किसी ने नहीं, कोई बच्चा खा नहीं पाया। एक बच्चा नाराज होकर बोलता है, सर अगर आपको ऐसे ही खाना खिलाना था तो ये चम्मच क्यों बांधा हमारे हाथ में? कुछ नहीं बोले, वो वापस आ गए। अब वो ग्रुप बी की तरफ गए, दूसरे बच्चों के कमरे में, और उन्होंने देखा कि टेबल का आधा खाना खत्म हो चुका है। बच्चे खाना खत्म कर लिए हैं और जैसे टीचर अंदर घुसे तो सबने थैंक यू बोला बड़े दिल के साथ और सबके चेहरे पे मुस्कान थी। उनको देख के उनको अच्छा लगा। और क्या देखा उन्होंने कि हर एक बच्चा जिसके हाथ में इतने लंबे लंबे चम्मच बंधे हुए हैं, वो खुद नहीं खा रहा, वो लंबे से चम्मच से सामने वाले को खिला रहा और वो सामने वाला उस बच्चे को खिला रहा है। मतलब देखिए, उधर ग्रुप ए वाले बच्चे जो हैं, जो अपनी जीत पे भरोसा रखते हैं कि मेरा हो जाए, मैं खा लूँ ये सारी चीज़ें, पहले मैं ले लूँ, उसको ना, वो ना ले पाए, उसके पहले मैं ले लूँ, ये सोचते थे वो, और इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं पाए। और इधर ये जो बच्चे हैं, ये एक दूसरे की जीत पे, एक दूसरे की मदद पे भरोसा रखते थे। इन्होंने क्या प्लान किया कि मैं तुमको खिलाऊंगा, तुम मुझे खिलाना। ऐसा करके ये लोग एक दूसरे का सबका पेट भर लिए और खुश हो गए। मजा आ गया इन लोगों को। दोस्तों, यही पैटर्न, यही चीजें हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। यही वो शिक्षक उन बच्चों को सिखाना चाहते थे कि बेटा, एक दूसरे की मदद करने में ही तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारा भला हो जाएगा। अगर आपको तरक्की चाहिए है, आगे बढ़ना है, कुछ बढ़िया बनना है, तो आप अपने आसपास के लोग, भाई बहन, दोस्त, अपने घर के लोग, परिवार के लोग, इन सब के बारे में सोचिए, इनकी मदद कीजिए, आपकी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। ये लाइन जो मैंने लास्ट में बोली है, ये मैंने बड़े बड़े महापुरुषों की किताब में पढ़ा है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं जीत जाऊं, मैं कमा लूं, मैं खा लूं, मेरा भला हो जाए। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति किसी को वक्त भी देता है तो सोचता है इसमें मेरा क्या फायदा, इतना पैसा अगर उसको मैं दे भी दूंगा तो मेरा क्या फायदा, इतना वक्त यहाँ मैं चले जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा, दिन भर वहाँ रहना पड़ेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। ये लाइनें हमारी लाइफ में आजकल सेट हो गई हैं, जिसे हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम दूसरों के लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है।
अगर मेरी बात आप समझ पाए हो तो प्लीज़ अपने जितने भी यंगस्टर्स बच्चे हैं या जो भी लोग हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये उनके साथ शेयर करने लायक है, प्लीज़ शेयर कीजिए, ये बातें और लोगों तक भी पहुँचाइए। हैव गुड डे।